यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें आपने बिल्कुल सिंपल वे में करा होगा, ज़्यादा लोड आपने इसमें नहीं लिया होगा क्योंकि क्वेश्चन सिंपल था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। P अपॉन थ्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू, ठीक है। वैल्यू हमें निकालनी है टू पी प्लस थ्री की, थ्री पी माइनस टू क्यू। आपको पता है अगर मुझे इस पूरे की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ये जो भी वेरिएबल्स हैं, पी है, क्यू है, पी है, क्यू है, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इनकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी मुझे, यहाँ से मिलेगी। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि सर पी बाई थ्री इज इक्वल टू क्या है, क्यू बाई टू है। हमें पता है सर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। मैं आगे कोई सा भी वेरिएबल आप मान लो, ए बी सी डी जो भी आपको मान लो, मैंने इसको इक्वल में मान लिया ए, क्योंकि सिंपल बात है, अगर ये इसके इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों आपस में बराबर है। हम कुछ भी उनके इक्वल में मान सकते हैं, वो सारे कुछ क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल में होंगे। अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ से p बाई थ्री इज इक्वल टू क्या मान लूंगा, a मान लूंगा। यहाँ से मैं p की वैल्यू निकालूंगा, थ्री p के साथ डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री ए। फिर ऐसी चीज मैं किसके लिए करूंगा, यही चीज मैं किसके लिए करूंगा, q बाई टू के लिए करूंगा। q बाई टू इज इक्वल टू a है, तो यहाँ से आपका q इज इक्वल टू क्या मिल गया, टू ए मिल गया। ये मेरी इक्वेशन वन आप इसे मान लो, एक आप इक्वेशन टू मान लो। बाकी आपने तो डायरेक्ट ही करा होगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए एक एक चीज लिखवा रहा हूँ, आपने तो वहाँ पे डायरेक्ट ही कर लिया होगा, ठीक है। चलो अब यहाँ हम वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। इतना तो आप लिख सकते हो कि पुट वैल्यू पी एन क्यू की मैंने इसमें वैल्यू रख दी तो क्या हो जाएगा, टू इंटू पी। पी की वैल्यू थ्री ए है तो ये टू इंटू थ्री ए हो जाएगा, प्लस थ्री इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है टू है, तो क्यू की साइड मैंने क्या लिख लिया, क्यू के इक्वल में मैंने टू ए लिख लिया, डिवाइडेड बाई थ्री पी है। थ्री पी, पी की वैल्यू क्या है, थ्री ए है, ठीक है, माइनस टू इंटू क्यू की वैल्यू क्या है, टू ए है। ये चीज हमने कर ली। टू थ्री जा सिक्स ए हो जाएगा, प्लस थ्री टू जा सिक्स ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई थ्री थ्री जा नाइन ए हो जाएगा, नाइन ए हो जाएगा, एंड माइनस टू टू जा फोर ए हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिक्स प्लस सिक्स आप करोगे तो सिक्स सिक्स कितना हो जाएगा, सिक्स आपका कितना हो जाएगा, ट्वेल्व ए हो जाएगा, डिवाइड में नाइन ए माइनस फोर ए करोगे आपको कितना मिलेगा, फाइव ए आपको मिल जाएगा। ए से ए कैंसिल, तो आपको जो वैल्यू मिली 12/5 आपको वैल्यू मिली, और आंसर भी आपके आए थे। एक ही ने आंसर दिया, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं करा कमेंट, बाकी लोग कमेंट में आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं करा आप लोगों ने।
भाई क्वेश्चन किया करो, जो भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को जब आप बार बार करोगे, इस बात को मैं आपको 50 बार बोल चुका गाइस, प्लीज इस चीज को अपने माइंड में लेके चल लो कि पढ़ाई, मैंने कल भी बोला, हर बारी मैं बोलता हूँ पढ़ाई हर कोई कर रहा है, लेकिन रिवीजन हर कोई नहीं कर पाता है। और जब तक आप लोग रिवीजन नहीं करोगे, जब तक आप चीजों को बार बार नहीं पढ़ोगे, वो आपको उतना स्मूथली, उतना कंफर्टेबली, उतना इजी वे में आपके माइंड में नहीं बैठने वाली, लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए रिवीजन बार बार किया करो यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे निकले, यहाँ तक सबके क्लियर, ये आंसर आ गया होगा, नहीं आया होगा तो अब तो आ ही गया होगा। फिर ये वाला क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो कि इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू 3 फाइन। आपने क्या करना था यहाँ पे, इसका जब हमने सोल्यूशन करना था तो इसका हमने क्या करना था, हमें दे रखा है कि सर ए बाई बी, ठीक है, हमें दे रखा है ए बाई बी इज इक्वल टू, ये सारे इक्वल में है तो मैं सीधे 3 पे आऊंगा, ए बाई बी इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से मेरे पे दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, ए की वैल्यू निकाल लूंगा जो कि 3 भी बन जाएगी, या तो मैं यहाँ से बी की वैल्यू निकालूंगा जो कि बी इज इक्वल टू 3 अपॉन ए हो जाएगा। अपने हिसाब से आप कोई भी वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ से अगर मैंने ए की वैल्यू रख दी, ध्यान से देखना, अगर मैंने इसमें ए की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी 3b, तो यहाँ पे बी वाले टर्म, ठीक है, जो ये ऊपर वाले हैं, हमने यहाँ तो ए सी ई की वैल्यू मैं रखूंगा तो वो किसके टर्म में आएगी, वो बी डी एफ के टर्म में आएगी, सॉल्व हो जाएगा। या तो आप अगर यहाँ से बी की वैल्यू निकालोगे तो फिर आप बी डी एफ की वैल्यू निकालोगे और वो किसके टर्म में आएगी, वो ए सी और ई के टर्म में आएगी, तो वहां से भी आपका आंसर निकलेगा। बताओ क्लियर है? तो चलो हम अगर यहाँ से ए की वैल्यू निकालें, इस बारे में यही कर लेता हूँ इसको, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 3b हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सी अपॉन डी पे चल लो, सी अपॉन डी इज इक्वल टू मुझे दे रखा है कितना, 3 है, यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3d हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है आपको, ई बाई एफ दे रखा है, इज इक्वल टू में ये भी 3 होगा, दिस इम्प्लाइज ई इज इक्वल टू 3f हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ए सी ई की वैल्यू, ए सी ई की वैल्यू मैं उसमें रख दूंगा, चलो इसमें ए सी ई की वैल्यू रख देते हैं, ए सी ए की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू, अब ध्यान से देखना, 2 इंटू, ध्यान से देखना आप इसको, ये क्या है, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू क्या है, 3b है, ए की वैल्यू मैंने क्या रख दी, 3b रख दी। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, वैल्यू रखनी आपको आनी चाहिए। वैल्यू कैसे रखोगे, ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू क्या है, 3b है, तो इस पूरे 3b का स्क्वायर बनेगा, पूरे 3b का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। और इसको मैं, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ, 2 इंटू 3b का होल स्क्वायर, फिर प्लस में 3 इंटू सी की वैल्यू क्या है, 3d है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3d का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है, प्लस 4 इंटू ई, ई क्या है, 3f है, तो 4 इंटू 3f का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ ये बात सबको समझ आई, कर लोगे इतना? ओके, फिर आप इसे सॉल्व कर लो, पहले डिवाइड में लिख लो, डिवाइड में आपका क्या है, डिवाइड में आपका क्या है, 2b स्क्वायर, देख लो ये इसके टर्म में आएंगे, 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। ओके, अब पहले इसको सॉल्व कर लो, 2 इंटू 3b स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 3 का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, d का भी स्क्वायर है, d का स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, b स्क्वायर ही करेंगे। बताओ ये बात सबको क्लियर? फिर क्या है यहाँ पे प्लस, ठीक है, 3 इंटू डी का स्क्वायर 9 एंड डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर क्या है, 4 का नहीं, 3 का स्क्वायर 9, एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना आपने यहाँ पे कर लिया, एंड डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई, ध्यान से देखो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये तो चलो हमने पूरा ऐसे लिखना है, 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। बताओ क्लियर है यहाँ तक? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 9 जा 18 आपको मिलेगा, 3 9 जा 18, सॉरी 3 9 जा 27, 4 9 जा 36, जो भी आपको वहाँ पे मिलेगा आप उस पे जा सकते हो। ठीक है, तो देख लो, अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 9 जा, अच्छा एक काम हम यहाँ पे और कर सकते थे, ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर दूँ, तो करना ही पड़ेगा, तो ठीक है देखते हैं, 2 9 जा कितना हो जाएगा, 18, बी स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 3 9 जा 27, डी स्क्वायर हो गया, फिर क्या है, 4 9 जा 36, एफ स्क्वायर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 2 डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 एफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 एफ स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको, अगर मैं यहाँ से क्या कर दूं, इसके फैक्टर कर दूं, ठीक है, अगर आप यहाँ से इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने से फिर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फैक्टर करने से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फैक्टर अगर आप करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा,
आंसर मिल जाएगा। फैक्टर करोगे मतलब इसमें कॉमन देख लो, कॉमन देख लो। अगर आप इसमें कॉमन देखोगे, ठीक है, तो फिर इसमें कॉमन कहाँ आएगा? अभी तो कॉमन आना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या कॉमन आता है, ठीक है। 18, 27, 36 में कुछ मतलब इनका एचसीएफ मान लो, ये सोच एचसीएफ निकालो 18, 27, 36 का क्या आएगा एचसीएफ। अगर आप इनके चाहे प्राइम फैक्टर कर लो, मतलब आपको कॉमन देखना है, एचसीएफ ही देखना है, ठीक है। तो 18 है, 9 आएगा, 9 3 जा 9 2 जा 18, 9 से 9 इसका एलसीएम आ रहा है, एचसीएफ आ रहा है 9 को हमने कॉमन ले लिया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये सारी समझने वाली बातें हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो हमने जो एच सी एफ लिया है यहाँ पे 18, 27, 36 का जो कॉमन आ रहा है वो 9 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा? 9 2 जा 18, 2 बचा अंदर, 2b स्क्वायर प्लस 9 3 जा 27, क्या बचा अंदर? 3d स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36, अंदर क्या बचा? 4f स्क्वायर। बताओ, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है? डिवाइड बाई अपॉन में है 2b स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर। बताओ, ये 9 इनके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मैंने क्या कर दिया, इस पूरे से मैंने इस पूरे को कैंसिल कर दिया, सेम सेम है ना, कैंसिल कर दिया। आंसर क्या आया? आंसर आया हमारे यहाँ से क्या? 9 बचा, वही मेरे यहाँ पे क्या आ गया? आंसर आ गया। बताओ, ये है सबको? यहाँ होगा एक कट, इसके बाद होगा एक कट, 18b स्क्वायर को 2b स्क्वायर से 80, हाँ वैसा भी करोगे तो 9 ही आएगा फिर है, 2 से आप इसको करोगे 9, वही तो मिलेगा आपको 9, ठीक है। 9b स्क्वायर अगर आपने इसे कट कर लिया 9b स्क्वायर। वैसे ऐसा टेक्निकली देखा जाए तो ये प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होती है, क्योंकि ये सारे प्लस में है। अगर मल्टीप्लाई में होते फिर हम कर लेते, ठीक है। ये इसके साथ प्लस है, ये इसके साथ प्लस है, हम इसको यहाँ कट नहीं कर सकते, 2b से 18 भी हम कट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने एक बार कॉमन लिया। अब ये 9 के साथ ये मल्टीप्लाई में है, 9 के साथ ये पूरा किस में है? मल्टीप्लाई में है, तो हमने इसको इससे कैंसिल कर दिया। समझ रहे हो बात को? पहले नहीं कर सकते हम, अगर मल्टीप्लाई होता तो कर लेते, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई होता तो कर लेते, ऐसे डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो। क्लियर है? बताओ, सबको आई बात समझ? सबको बात समझ आई तो बताओ, क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी है किसी को तो बताओ। ऐसे करोगे भाई, ऐसे करोगे, निकले आगे, निकले आगे, बताओ, चले? समझ आ रहा है? समझ आ रही है बात सबको? तो ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अच्छा, वो रखा ज्वाइन हो रखा। चलो भाई, नेक्स्ट देख लो। समझ तो आ रहा है ना सबको? नेक्स्ट देख लो, ये वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको? इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि आपको वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 3y इज टू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 18/20 एंड x प्लस वाई। तो इसको मैं रेशियो है तो रेशियो को मैं क्या लिख लूंगा? 2x प्लस 3y डिवाइड बाय, मैं इसको क्या लिख लूंगा? 3x प्लस 5y कर लूंगा, ठीक है। कर लिया, ओके। इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या है? 18:29 है, इट मीन्स 18/29 है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है। वो कब निकलेगी? कुछ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बताओ। क्या मैं इनको प्लस कर सकता हूँ, इनको प्लस कर सकता हूँ? नहीं। तो मेरे पे क्या ऑप्शन बचा कि सर हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 29 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 2x के साथ भी होगा। सारी चीज मैंने आपको सिखा रखी है, लीनियर इक्वेशन में भी हमने इसको सीखा था। एंड फिर 18 का मल्टीप्लाई होगा किसको? 3x प्लस 5y के साथ। किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा। 29 टू 18 का 8 कैरी, 1 2 टू जा 4 1 5, ये हो जाएगा आपका 58x प्लस 3 9 27 का 7 2 3 2 जा 6 6 1 कितना हो जाएगा? 7, एक सेकेंड, 8 हो जाएगा ना, 8 was 6 6 to 8, 87y इज इक्वल टू 18 3 जा 54x प्लस 18 5 जा 90y। अब क्या करना है? जो भी लाइक टर्म है उनको एक साथ ले आओ, ठीक है। लाइक टर्म को एक साथ ले आओ, 58x यही था, ये 54x यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 90y यहाँ प्लस में ही था, 87y इधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा। 58x माइनस 54 करोगे आपको क्या मिलेगा? 4x मिलेगा, इज इक्वल टू ये करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 3y मिलेगा, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए?
एक्स अपॉन वाई की चाहिए, तो इसको आपको अपॉन वाली फॉर्म में लिखना है। ध्यान से देखना, एक्स यहाँ है, ध्यान से समझना मेरी बात, एक्स यहाँ है, एक्स यही रहने दो, मुझे अपॉन में क्या चाहिए, वाई चाहिए। तो ध्यान से देखो, ये वाई इस 3 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में आ गया। ये 4x के साथ क्या था, मल्टीप्लाई था, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो 3 के डिवाइड में आ जाएगा। तो आपने वैल्यू निकाल दी, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/4 आपका आंसर है। तो कर लोगे, कोई दिक्कत? ये थे आपके छोटे मोटे क्वेश्चन। चले आगे। देखो इसमें हमने स्टार्टिंग से क्या करा, स्टार्टिंग से हमने क्या करा, सबसे पहले ये रेशियो था 2x प्लस 3y रेशियो 3x प्लस 5y। हमें पता है रेशियो क्या है, फ्रैक्शन होती है, तो मैंने 2x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस 5 फ्रैक्शन बना ली, इज इक्वल टू में 18:29 था, इट मीन्स 18/29 वो लिख लिया। अब मैंने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको पहले भी बताया है, बार बार बता रहा हूँ, पूरे के साथ होता है मल्टीप्लाई, 29 का मल्टीप्लाई 2x के साथ भी होगा, 3y के साथ भी होगा। तो 29 का मल्टीप्लाई 2x के साथ करा 58x, 29 का मल्टीप्लाई प्लस 3y के साथ करा 87y, 18 का 3x के साथ करा, 18 का 5y के साथ करा। फिर हमने क्या करना होता है, लाइक टर्म को एक साइड लेना होता है, अलजेब्रा में हमने देखा था, जो एक जैसे उनको हमें एक साइड रखना होता है। यहाँ 58x है, ये 54x यहाँ प्लस में था, लेफ्ट हैंड साइड में गया 58x के साथ तो माइनस हो गया, 90y यही था प्लस में, 87y प्लस से होकर के राइट हैंड साइड में आए तो माइनस हो गया, 58x को मैंने माइनस करा इससे तो 4x आ गया, इसको करा तो 3y आ गया। अब मुझे x अपॉन वाई की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने इस x के अपॉन में y को ले गया, ठीक है। अब ये 4x के साथ क्या था, मल्टीप्लाई में था, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, सारी चीज सिखा रखी है। प्लस वाला इक्वल के दूसरी साइड, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में हो, माइनस बन जाएगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाएगा। ये सारी चीजें हमने अच्छे से सीख रखी है, क्लियर है। 3x18 को डिवीजन, 3x18 को डिवीजन, डिवीजन क्यों होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, और डिवाइड क्यों होगा, 3x18 को डिवीजन हो जाएगा क्या सर, 3x18 को डिवीजन क्यों होगा, है डिवीजन कहाँ पे होगा, हमें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, डिवीजन कहाँ, डिवीजन की तो बात ही नहीं है भाई, क्या बोल रहे हो विवेक, डिवीजन की तो बात ही नहीं है। हाँ डिवीजन का तो कोई है ही नहीं, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है डिवीजन का, बताओ, डिवीजन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 3 6 18 कहाँ पे होगा, 3 6 18, कोई और समझ रहा है क्या जो ये बोल रहा है विवेक, 3 6 18 तुम क्या कर क्या रहे हो, तुम मुझे ये बताओ। वो तो कुछ जो तुम बोल रहे हो उसका तो क्वेश्चन में कोई लॉजिक ही नहीं है, तुम कहाँ सो के क्लास कर रहे हो क्या, लेट के देख रहे हो, लेट के तो ये देख रहे हो, हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। एक तो तुम जो लिखते हो ना एक ही बारी लिखा करो, तुम्हारे ना वो ऐसे जैसे चैट करते हैं ना, एक तुमने थोड़ा लिखा हो, जाएगा, ही, नहीं, ये क्या तरीका है लिखने का, एक एक ही बारी पूरा सेंटेंस बना के लिखो ना, जो दिक्कत है। अब तुम क्या क्या लिख रहे हो, कितना लंबा चौड़ा लिख रहे हो, सर वन मोर टाइम, एक और बार, थ्री इंटू 18 को डिवीजन, फिर दूसरा है हो जाएगा क्या सर, 3 इंटू 6, फिर नीचे 18, फिर नीचे ओके, फिर नीचे ओके सर, फिर नीचे सिंपलर, फिर नीचे फॉर्म हो सकता, फिर नीचे है कि नहीं, ये क्या लिख रहे हो, मैं खुद ही समझ नहीं आ रहा तुम कि तुम पूछ क्या रहे हो, ऐसे मत करो भाई। यार है, दिक्कत कहाँ पे आ रही है बताओ। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, जैसे चैट की आदत है ना कि जल्दी जल्दी मैं छोटा 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 करके लिख दिया, है छोटा छोटा करके लिख दिया, है ना, कि यहाँ लिख दिया एक बारी की हेलो, फिर नीचे वो व्हाट्सएप वाली आदत किया जा रही है, कि खाना खाया क्या खाया, है ना, गुस्सा हो कि नहीं हो क्या है पूरा सिस्टम जो भी, ऐसे मत करो ठीक है, ऐसे निब्बा निब्बी वाली चैटिंग मत किया करो, ठीक है। प्रिपरेशन करो बढ़िया से। चलो भाई ठीक है, निकला है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, अब चलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कोई दिक्कत तो नहीं विवेक? दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत है तो बताओ। समझ आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी एडेड। क्वेश्चन है आपका, व्हाट शुड बी एडेड। प्यार से लिखते जाओ, अच्छे से अपने नोट बनाते जाओ, ठीक है। और नोट वही बनाना जिसको आगे रिवीजन भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नोट्स तो बढ़ते जा रहे हैं और रिवीजन के नाम पे फिर कुछ है ही नहीं, तो वो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो। व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो 3:5, ईच टर्म ऑफ रेशियो 3:5, so that so that it becomes so that it becomes 2:3। अब एक ये क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये भी बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, 5th 6th का है, आप इसे मान सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में यूज होते हैं, इसलिए देखो मैं जो भी आपको करवाता हूँ, जीरो से ऊपर 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 ऐसे हम चलते हैं। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से क्या होता है, एक तो आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होती है, ये सारी जो भी प्रैक्टिस चल रही है रेशियो प्रोपोर्शन के लिए प्रैक्टिस चल रही है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, ऐसे कोई आप तो जरूर करे होंगे। व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म, कि मतलब अब देखो रेशियो में कितने टर्म होते हैं, दो टर्म होते हैं। एक जो ये एंटीसीडेंट है, एक जो पीछे वाला ये कॉन्सिक्वेंट है, ठीक है। वो दो टर्म होते हैं रेशियो में। हमने इस 3 में क्या प्लस करना है और इस 5 में मैंने क्या प्लस करना है कि ये रेशियो क्या बन जाए, 2:3 बन जाए। पहली बात, ये रेशियो है, ये रियल नंबर नहीं है। एक तो आपको वो चीज क्लियर करनी है। बताओ क्या होगा, बताओ भाई। फिर तुम क्या लिख रहे हो विवेक, देख रहे हो तुम क्या लिख रहे हो यार? ऐसी मजाक में लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? आपने लिखा है 5:7:8, ये क्या है? है क्या, क्या लिखना चाह रहे हो? 5:7:8 है क्या ये मतलब? तो मत करो यार, ऐसे करने में तुम्हें मजा आ रहा है क्या? मतलब है क्या, कुछ तो लॉजिक होगा उसका। 1:15 यार मेरी बात, जो आंसर आएगा वो एक ही नंबर आएगा। मुझे 3 में भी वही नंबर ऐड करना है, 5 में भी वही नंबर ऐड करना है, तभी तो 2:3 बनेगा। आई मीन रेशियो। हमें क्या बोला है, व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म। दोनों टर्म में मैं क्या ऐड करूँ, एक ही नंबर मुझे ऐड करना है। तुम दो दो आंसर कैसे दे रहे हो, दो दो आंसर कैसे दे रहे हो? दो दो आंसर कैसे दे रहे हो? इक्वेशन से करके 1 आया, देखते हैं क्या आएगा, लेकिन आंसर एक ही आएगा। आंसर आपका एक ही आएगा, आई मीन एक नंबर ही आएगा, ठीक है। चलो देख लो, आपको क्या बोला है इसमें, आपको क्या बोला है कि व्हाट शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो। रेशियो क्या दे रखा है, 3:5। इसका मतलब मैं इसको 3/5 कर लूं, मैं इसको क्या करूं, 3/5 कर लूं। अब मैं इस जो ये ईच टर्म है रेशियो, मतलब जो ये 3 है, जो ये 5 है, इसमें मैं क्या ऐड करूं, इसमें मैं क्या ऐड करूं, मुझे नहीं पता। मैंने बोल दिया ठीक है, मैं इसमें एक्स ऐड कर रहा हूँ। इसमें मुझे क्या ऐड करना है, एक्स ऐड करना है, क्योंकि ईच टर्म बोला है, दोनों टर्म में एक ही नंबर ऐड करना है, इज इक्वल टू
2:3 हमें बनेगा। जब मैंने 3:5 में x और x ऐड कर लिया, हमें क्या मिलेगा? 2:3 मिलेगा। इट मीन्स 2/3। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा। अब ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन चलो मैं आपको एक एक स्टेप लिखवा लेता हूँ। एंड 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ भी होगा, x के साथ भी होगा। 3 या कितना हो जाएगा? 9। 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 3x। 2 5 या कितना हो जाएगा? 10। 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लाइक टर्म को आप एक साइड ले आओ। 3x यहाँ है, 2x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 इधर है, 9 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 2x करोगे तो कितना हो जाएगा? 1x हो जाएगा। 10 माइनस 9 करोगे 1। आंसर आया आपका 1। इसको मैं आपको वेरीफाई करवा लेता हूँ। ठीक है, कि आपका रेशियो क्या था? 3/5 था। ठीक है, और हमें क्या बनना चाहिए? 2/3 बनना चाहिए। कैसे बनेगा? 3 में मैंने 1 ऐड करा, 5 में मैंने 1 ऐड करा। 3 1 कितना हो गया? 4। 5 1 कितना हो गया? 6। 4/6। अगर मैं इसे रिड्यूस करूंगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बन गया 2/3। वही चीज बोली गई थी कि क्या आप इसमें आप ऐड क्या करोगे? अब बताओ। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। इसमें कोई इश्यू है किसी को तो बताओ। आंसर 10 नहीं आएगा, आंसर 1 आएगा। चले आगे। एक तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन देखने हैं। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन। कोई कुछ भी प्रॉब्लम होगी बता देना। मैं ठीक है, कोई भी अगर आपको दिक्कत होगी बता दे। फिर देख लो। द लीस्ट नंबर, द लीस्ट नंबर मतलब वो सबसे छोटा नंबर दैट दैट मस्ट बी एडेड, द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड each term of ratio that must be added to each term of ratio that must be added to each term of ratio 1:4, each term of ratio 1:4 to make it 3:5। बताओ। make it 3:5। अब तो कर लिया होगा यार, अब तो एकदम से आपका आंसर आएगा। मल्टीप्लाई के हिसाब से कर दिया था। अच्छा, देखो पहली बार आप जो भी क्वेश्चन करते हो तो हमेशा ट्राई किया करो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझने का कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन को जितना अच्छे से समझने का ट्राई करोगे, आंसर उतना सटीक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आंसर उतनी सटीक आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक बार आपको हमेशा वो चीज़ ट्राई करनी है। ठीक है, अब इसका करो, इसका तो अब आप इजीली निकाल लोगे। इसका तो इजीली आ जाएगा आंसर। आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा बताओ। आएगा या नहीं आएगा? बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? तमन्ना, तमन्ना पढ़ने की तमन्ना है कि नहीं है? शौर्य, ईशान, प्रत्यूष, विवेक, सिद्धार्थ। नाम बड़े खतरनाक है सबके, है ना? शौर्य जैसा नाम है, ईशान जैसा नाम है। विवेक, विवेक मतलब इंटेलिजेंस। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आ गया तो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, है ना? बढ़िया 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 बढ़िया। चलो करो, आंसर करो। अभी तक आंसर नहीं आया। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया भाई। आंसर अलग अलग ही आ रहे हैं, अलग अलग ही आंसर आ रहे हैं। रेशियो क्या दे रखा था? 1:4। इट मीन्स 1/4। क्या ऐड करना है मुझे नहीं पता, तो मैंने एक्स मान लिया। रेशियो क्या आएगा? 3/5 आएगा। 5 1 जा 5 प्लस 5 इंटू एक्स 5x, इस बारे में मैंने डायरेक्ट कर लिया। 3 4 जा 12 प्लस 3 इंटू एक्स 3x। लाइक टर्म को एक साथ ले आओगे, 5x माइनस 3x हो जाएगा। एंड 12 माइनस 5 हो जाएगा। ये आपका 2x हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, 3.5 आपका आंसर आएगा, या 7/2, जो भी आप देखो। ठीक है, शौर्य का सही था। ओके, सिद्धार्थ 6 कहाँ से आया? इस बार क्या कैलकुलेशन कर दी? अब इसके अलावा आपने कैलकुलेशन क्या करी मुझे बताओ। हमने जब एक बारी देख लिया कि हमें ऐसी कैलकुलेशन होती है, तो इसके अलावा आपकी क्या कैलकुलेशन आई? बताओ। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? ऐसा क्यों? बताओ।
ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कर लोगे? अब थोड़ा मैं आपको एक और घुमाने वाला क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा हम फास्ट भी चल रहे हैं, ठीक है? एक्स इज इक्वल टू आपको दे रखा है डी वाई अपॉन फोर, डी वाई अपॉन फोर, एंड वाई इज इक्वल टू आपको दे रखा है, वाई इज इक्वल टू आपको दे रखा है डी जेड अपॉन फाइव। फिर आपको बोला है कि सर आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, एक्स इज टू वाई इज टू जेड आपको फाइंड करना है, एक्स इज टू वाई इज टू जेड आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है सर, ओके सर, बेहतरीन, इसको करना है। अब ये पता है कैसा क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हमने एक बार ही क्वेश्चन करे थे इस टाइप के ना, कि आपको ए इज टू बी जैसे दिया रहता है 3:4, आपको बी इज टू सी आपको दिया रहता है क्या, 5:7, आपको बोला जाता है ए इज टू बी इज टू सी फाइंड करो। वो वाला क्वेश्चन है। आपको थोड़ा इस चीज को यहाँ पे इसको और इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, ताकि इसके जैसा बन जाए। ठीक है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। लगाओगे दिमाग, बताओ? दिमाग लगाओगे नहीं लगाओगे? लगा पाओगे दिमाग? देखो पता है इसको हमें कैसे बनाना है। थोड़ा दिमाग अगर हम लगाएंगे, हमें दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 3y/4। अगर मैं y को यहाँ ले आऊँ, y 3 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड में ले जाओ तो वो डिवाइड में जाएगा, तो x अपॉन वाई हो गया आपका क्या, 3/4। हम रेशियो की बात कर रहे हैं तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, एक्स इज टू वाई इज इक्वल टू 3:4। एक चीज आपकी तैयार हो गई। फिर दूसरा वाला क्या था, y इज इक्वल टू 3z/5, जेड 3 के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो y के अपॉन में आएगा, तो y के अपॉन में आ गया, y अपॉन जेड आ गया आपका कितना, 3/5। इसको भी मैं अगर इस तरीके से लिख लूँ, किस तरीके से लिख लूँ, कि y इज टू जेड इज इक्वल टू 3:5 हो जाएगा। बस अब आपको क्या निकालना है, x इज टू वाई इज टू जेड आपको निकालना है। वो मैंने आपको सिखा रखा है कि पहले एक रेशियो लिख लो, एक रेशियो लिखला क्या, 3/4, इसके नीचे दूसरा रेशियो लिखो, दूसरा क्या है, 3:5 है, 3:5 है। या तो यहाँ बगल में 3 को लिख लो, ऊपर ही बगल में 4 को लिख लो, यहाँ सिखा रखा है इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 जा कितना हो जाएगा 9, इज टू 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, इज टू 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। इनमें कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, तो ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा 9 12 20। ऐसे करना था इसको, आप हो जाएगा। बोलो। बोलो भाई। क्लियर है? क्लियर है? समझ आ गया? नहीं, 3 4 5 क्यों आएगा ईशान, 3 4 5 कहाँ से आएगा? फिर आपने सीधे यहाँ से वैल्यू उठा ली, एक्स वाई, आपको बोला है एक्स इज टू वाई इज टू जेड, चलो आपने एक्स की वैल्यू 3 उठा दी, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू आप यहाँ देखोगे, वाई की वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ वाई की वैल्यू 3 है, दोनों वैल्यू अलग अलग आ गई है, आपने अलग अलग ला गई। वाई अपॉन जेड का पार्ट देखो, वाई अपॉन जेड क्या था, वाई अपॉन जेड क्या था, आपको दे रखा था, आपको दे रखा था कि y इज इक्वल टू, आपको दे रखा था क्या, 3 into z/5 दे रखा था। ठीक है, ये दे रखा था। मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं करा यार, ये z इक्वल के राइट हैंड साइड में है, यहाँ ये ऊपर है, न्यूमरेटर में है। ठीक है, अगर ये इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, वो आपको पता है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, 3 के साथ z क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, जैसा भी आपको कहना है। तो ये z y के अपॉन में आएगा, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ 3/5 बचा। यही तो हमने करा था। बताओ। आई सबको बात समझ, आई सबको बात समझ, बताओ। नॉर्मल चीज ही तो करी थी यहाँ पे, नॉर्मल तो चीज करी है। 20 को 18 समझ दिया, कौन सा 20? अच्छा, अच्छा, इसलिए फिर आपने उसे रिड्यूस करके दिखा दिया। नहीं, वैसा भी नहीं करना है। ठीक है, आगे सबको समझ, ओके। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट एक छुटका सा क्वेश्चन फिर आ लेते हैं। एक बार हमने मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करा था ना,
तो उससे थोड़ा मैं उसे मॉडिफाई कर रहा हूँ, अब आपको क्लियर हो जाएगा। इफ मेन प्रोपोर्शन ऑफ, अरे क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है ना, हर एक चीज आपको समझ आ रही है ना, कहीं पे समझ नहीं आएगा कोई भी चीज तो पूछ लेना, ठीक है, ऐसा मत करना कि, ठीक है। इफ मेन प्रोपोर्शन ऑफ 27 एंड एक्स, 27 और एक्स का जो मेन प्रोपोर्शन है वो क्या है, वो है आपका 54। वो क्या है आपका, वो आपका 54 है। फिर आपको बोला देन फाइंड, अब इसमें भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देन फाइंड आपको करना है, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है। एक्की बड़ी परेशान कर रही है यार एक, ये ना गर्म हो रहा है और वो गर्म की तरफ ज़्यादा जा रही है, क्योंकि मैं आजकल जिस लोकेशन पे हूँ वहाँ गर्मी नहीं है, वहाँ ठंड है। और तुम लोगों को क्या, शाम सुबह और ज़्यादा ठंड होती है। अभी भी मैं रजाई ओढ़ के सोता हूँ, आप लोग शायद आजकल रजाई ओढ़ के नहीं सोते होंगे, है ना। ठीक है, इसलिए, और ये बोर्ड गर्म होता है तो इस पे मक्खी अट्रैक्ट होती है, भागती नहीं है, एक दो ही रहती है बस। बिल्कुल सही है ना, यूके। अब देखो यहाँ पे बोला है कि मीन प्रोपोर्शन ऑफ 27 एंड एक्स, 27 एक्स का जो मीन प्रोपोर्शन है वो 54 है। अब आप समझ गए, आप यहाँ से इतना दिमाग लगा सकते हो कि सर यहाँ पे हमें कितने टर्म दे रखे हैं, 27 एक दे रखा है, एक्स एक दे रखा है, 54 तीन टर्म दे रखे हैं, और हमें बोला है कि इन दो टर्म का, किसका, 27 और एक्स का जो मीन प्रोपोर्शन है वो 54 है। आप समझ जाओगे कि सर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कि ये पहला वाला टर्म होगा, ये लास्ट वाला टर्म होगा, और 54 क्या होगा, मेन प्रोपोर्शन है। बताओ, अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 27 मैं लिख लिया स्टार्टिंग में, इस टू, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 54 लिखूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, एज, फिर मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 54 लिखूंगा, और यहाँ मैं एक्स लिखूंगा। ये वाली कंडीशन थी, ए इज टू बी एज बी इज टू सी। मीन प्रोपोर्शन सेम था, मीन प्रोपोर्शन क्या है, 54 है, यहाँ भी क्या है, 54 है, और ये हमें बोला है ए और सी का मीन प्रोपोर्शन 54 है, 27 और एक्स का मीन प्रोपोर्शन 54 है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए सब लोग, बताओ, कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझ गए सब लोग। ओके, तो चलो अब इसको सॉल्व करना तो आपके बिल्कुल बाएं हाथ का काम है, कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, ये तो आपको पता है, ये 27 डिवाइड बाई 54 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 54 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको आप वो रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर सकते हो, सीधे कर सकते हो, एक्स यहाँ जाएगा 27 के साथ, ठीक है, एक्स इंटू 27 इज इक्वल टू 54 इंटू 54 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 54 इंटू 54 अपॉन में क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई करोगे बड़ा नंबर बनेगा, आपको इसे रिड्यूस करने का ट्राई करना है, ठीक है। आपको पता है 27 टू जा होता है 54, है ना, 54 ही होता है, हाँ। और फिर x इज इक्वल टू 2 4 जा 8 2 5 जा 10, 108 आपका आंसर आएगा, हाँ 108 आंसर आएगा। ये करना था भाई, ये करना था, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि मीन प्रोपोर्शन, मुझे बोला है 27 और x का। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं इसलिए इसीलिए बोलता हूँ, जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। हमें बोला है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन क्या है, पहली बात मीन क्या है, जो बीच वाले होते हैं। जब भी हमने मीन प्रोपोर्शन पढ़ा था तो वो हमने किस कंडीशन के लिए पढ़ा था, ये वाली कंडीशन के लिए, ए इज टू बी एज बी इज टू सी। एक आपके पास ये कंडीशन होती है प्रोपोर्शन की, और एक ये कंडीशन होती है ए इज टू बी एज सी इज टू डी। यहाँ पे जो भी चार प्रोपोर्शन में है, चार टर्म है, वो सारे के सारे डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मीन होता है वो सेम होता है, जो ये वाली कंडीशन है। तो हमें ये सेम दे रखा है, बोला है कि 27 और एक्स का मीन प्रोपोर्शन 54 है। हमारे माइंड में ये पढ़ते ही आ जाएगा कि 27 स्टार्टिंग वाला होगा और एक्स लास्ट वाला होगा। मीन प्रोपोर्शन है तो मीन प्रोपोर्शन सेम होगा, क्योंकि 27 और एक्स एक फर्स्ट वाला एक लास्ट वाला हो गया, बीच वाले तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो सेम होगा, ये वाली कंडीशन। बस फिर हमने उसको लिख लिया, उसको हमने जैसा करना है सॉल्व वैसा कर लिया। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही, क्या दिक्कत है, तो अगर बड़ी दिक्कत है तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो आप, उसमें कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, बताओ, कर लोगे, कर लोगे क्वेश्चन, ऐसे करना था। तो यहाँ पे आपके जो बेसिक छोटे मोटे क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है। बेसिक आपके यहाँ पे
बेसिक आप यहाँ पे छोटे मोटे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चले अब आगे, अब आएंगे हम अलग टाइप के क्वेश्चन पे, आपके लेवल के क्वेश्चन पे। ठीक है, आपके लेवल के क्वेश्चन पे अब हम आने का ट्राई करेंगे। देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन को लिखते लिखते समझने का ट्राई करना है आप लोगों को। ठीक है, लिखते लिखते आपको क्वेश्चन समझने का ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, कि थ्री नंबर आर इन द रेशियो, थ्री नंबर आर इन द रेशियो। ठीक है, थ्री नंबर आर इन द रेशियो 3:7:3:7:12। ठीक है, 3:7:12 एंड एंड देयर सम का जो सम है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन मैं आपके साथ साथ लिख रहा हूँ तो ऐसा कंफर्टेबल है ना कि टाइप कर लो पहले ही, क्या चाह रहे हो? पहले ही टाइप करना है। आर इन द रेशियो 3:7:12 एंड देयर सम इज 308। इससे ये है ना कि फिर आपको भी लिखने का टाइम मिलेगा, है ना? वहां पे मैं टाइप करूंगा फिर मैं बोलूंगा कि चलो इसको नोट कर लो एक बार, है ना? बात वही हो रही है। एंड देयर सम इज 308, एंड देयर सम इज 308। व्हाट व्हाट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये है भाई क्वेश्चन। यहाँ से आपकी एक नई स्टार्टिंग होगी। ऐसी सही है ना? वही बोल रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने का ट्राई करो, समझने का ट्राई करो कि थ्री नंबर आर इन द रेशियो, मेरे पे तीन नंबर है, वो किस रेशियो में है? 3:7:12 के रेशियो में है। उनका मुझे सम दे रखा है। सम की मीनिंग क्या होती है? सर जो आंसर प्लस करने के बाद आता है, ठीक है, वो कितना दे रखा है? 308 दे रखा है। फिर आपको बोला आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस की मीनिंग जो आंसर माइनस करने के बाद आता है, किसका? ग्रेटेस्ट नंबर का, सबसे बड़े नंबर का, एंड स्मॉलेस्ट नंबर का, सबसे छोटे नंबर का। हमेशा क्वेश्चन को ना जब भी आप पढ़ते हो उसको ब्रेक डाउन करने का ट्राई करना है। जो भी स्टेटमेंट होती है उनको ब्रेक करने का ट्राई करना है कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हम पे तीन नंबर है कि तीन नंबर का रेशियो है 3:7:12। ये नंबर का रेशियो दे रखा है, ये रियल नंबर नहीं है। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे रियल नंबर मानेंगे हमेशा हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, कि हमने यहाँ पे नंबर मान लिया। लेट द नंबर्स लेट द नंबर्स नंबर्स का जैसे हमने रेशियो बोला है, मैं आपको कई बार बताया भी होगा, ये जैसे 15/12 है, ये कोई नंबर है, मैंने इनको क्या कर दिया? रिड्यूस कर लिया। थ्री फाइव जा सॉरी ये हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। अब मैं इस 3/4 को क्या बोल दूंगा? रेशियो बोल दूंगा। रेशियो क्या बन गया? 3:4 बन गया। अगर मैं रियल नंबर बनाऊं तो मैं रियल नंबर क्या कर दूंगा कि मैं जो इनका HCF जिससे मैंने इसको रिड्यूस करा था उसी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसे मैं क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया? 5 से क्या था? तो 3 5 जा 15 एंड 4 5 जा 20। ठीक है, 5 से यहाँ भी करा, 5 से मैंने क्या कर दिया? यहाँ भी कर दिया। जो नंबर का HCF था उसी से डिवाइड करा तो 3/4 रेशियो मिला। उसी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वो नंबर फिर से मिल जाएगा 15 और 20। हमने यहाँ से क्या सीखा कि जो भी ये रेशियो होता है, अगर मैं रेशियो को HCF से जो रियल नंबर होंगे उनके HCF से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे वो नंबर मिलेगा। बट सर अभी तो हमें रेशियो दे रखा है, उसका मुझे HCF नहीं पता है, तो हम क्या मानेंगे? HCF को x मान लेते हैं। तो यहाँ से नंबर बन जाएगा, एक नंबर बनेगा 3 × x मान लो, दूसरा नंबर बनेगा 7 × x, तीसरा नंबर बनेगा 12 × x। ये x क्या है? वो HCF था। अरे वो बात समझ में, ये चीज है। ओके, कंडीशन क्या है कि जो नंबर है उनका रेशियो ये दे रखा है, और अगर मैं उन नंबर का क्या निकाल दूं? सम निकाल दूं, मतलब प्लस कर लो, मुझे 308 मिलता है। चलो, तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या चल रहे हैं? एक नंबर 3x है, उसको मैं प्लस कर रहा हूँ 7x के साथ, उसको मैं प्लस कर रहा हूँ 12x के साथ, तो हमें क्या नंबर मिलेगा? हमें नंबर मिलेगा 3:8 मिलेगा। ये क्वेश्चन की कंडीशन है, हम अपनी तरफ से निकल रहे हैं। प्लस कर लो अब, 3 7 21 एंड 21 और 12 आपका कितना हो जाएगा? 21 और 12 आपका कितना हो जाएगा?
सेकेंड, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना। 7 3 कितना हो जाएगा? 10 होगा ना। 7 3 आपका 10 हो जाएगा एंड 10 12 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 22x इज इक्वल टू 308। यहाँ से क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 308 अपॉन 22 हो जाएगा। 22 से इसे डिवाइड करोगे, टेबल नहीं आती है तो रिड्यूस कर लो। रिड्यूस कोई बच्चे होते हैं जिनको 25 तक रहती है यार, अच्छी बात है। या तो इसे आप क्या कर लो, रिड्यूस आप इसे करोगे तो ये 4 से रिड्यूस होगा, 4 से नहीं होगा, 2 से ही होगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर आप 11 से करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11 से इसको डिवाइड करा, 11 1 जा 11, वहाँ पे कितना बचा आपका? 4 बचा 44, 11 4 जा 44, तो आपका 44 क्या आया? x की वैल्यू आई 44। क्लियर है? x की, हाँ 14, x की वैल्यू आई आपकी 14। अब नंबर पे चलो। नंबर क्या थे? नंबर हमारे ये हमने नंबर मान रखे थे। पहला नंबर क्या था? 3x था, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा? 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है? 14 है, तो 14 रख दी। 14 3 कितना होता है? 42। एक नंबर मुझे ये मिला। फिर दूसरा क्या था? 7x था, तो क्या हो जाएगा? 7 इंटू 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 7 जा कितना होता है? 98 होता है। फिर तीसरा क्या था? 12x था, तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। x 14 है, ठीक है। 12 4 जा 48 का 8 4 12 12 168 हो जाएगा। आपको आंसर क्या, क्या क्वेश्चन क्या पूछा है कि ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस, मतलब जो माइनस करके आता है, ठीक है, जो माइनस करके आता है। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको यहाँ पे जो शो हो रहा है, साफ साफ आपको नजर आ रहा है 168 है, एंड जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपको 42 है। माइनस करना है, 8 माइनस 2 आपका 6, 6 माइनस 4 आपका 2 एंड ये 1, तो आपका फाइनल आंसर आया कितना? 126। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। इस तरीके से आपने वही क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। अब देखो, जो ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला ना कि क्वेश्चन हमने जो लीनियर इक्वेशन में कर रहे हैं, सारे एक जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। क्या आपने स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद बस आपने नॉर्मल अपने क्वेश्चन करने हैं। जाओ, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? जाओ भैया, क्लियर है सबको? समझ आ रही है बात? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ? बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? आ रही होगी। चले आगे, ठीक है। समझ आ रही है बात सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चल रहे क्वेश्चन पे? आगे चल रहे क्वेश्चन पे? देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बस इस टाइप वैसे नॉर्मल क्वेश्चन, आपको बस स्टेटमेंट को पकड़ना आना चाहिए कि स्टेटमेंट में बोला क्या जा रहा है, बाकी बहुत इजी होता है भाई। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के भी आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि द रेशियो ऑफ कॉपर, साइंस से पढ़ा होगा, एक मेटल होती है, ठीक है, तांबा आप जिसे कहते हो, घरों में भी होंगे। एंड जिंक, जिंक भी एक मटीरियल, एक मैटर, मतलब एक मेटल होती है, ठीक है, जिंक इन एन एलॉय। एलॉय भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, साइंस में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का पार्ट होता है जब भी हम दो मेटल को मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, एलॉय उसे कहते हैं। एलॉय इज क्या है? 3:8 है, ठीक है। इसका मतलब जो कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो 3:8 का रेशियो है, मतलब 3 अगर जिंक कॉपर है, 8 क्या होगा वहां पे? जिंक होगा, ठीक है। अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 या 6, 2 8 जा 16, ठीक है। अगर वहां पे 6 कॉपर है तो 16 क्या होगा? जिंक होगा। ये होता है रेशियो का सेंस, ठीक है। ओके, फिर देख लो इस पे, यहाँ पे इफ 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 द वेट ऑफ इफ द वेट ऑफ जिंक इफ द वेट ऑफ जिंक इन द alloy if the weight of zinc in the alloy is 128 ग्राम। अब ये पूरी सीधे वैल्यू दे दी, 128 ग्राम, ये सीधे वैल्यू दे दी, ठीक है। देन आपको बोला 128 ग्राम, देन फाइंड वेट ऑफ देन फाइंड वेट ऑफ, आपको वेट निकालने को बोला जा रहा है, वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ कॉपर इन इट। क्वेश्चन ये घुमा फिरा के दे रखा है, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको रेशियो दे रखा होगा और किसी एक एलॉय का, सॉरी किसी एक मेटल का आपको वेट दे रखा है, हम सिंपल जाएंगे, ठीक है।
कॉपर का रेशियो 3 है, जिंक का रेशियो 8 है। कॉपर का वेट, कॉपर का ही है, कॉपर का वेट निकालना है, जिंक का वेट 128 दे रखा है। बताओ, आंसर भी आ गया आप लोगों के, ठीक है, आंसर भी आ गया आप लोगों के। ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? रेशियो क्या है देखो, ये कॉपर है और ये जिंक है, इसका मुझे रेशियो दे रखा है कितना, 3:8 दे रखा है, ठीक है। रेशियो कितना दे रखा है, 3:8 दे रखा है। अब मुझे उनकी क्या दे रखी है, वेट दे रखा है, ठीक है। तो देखो रेशियो को मैं, आपको पता है मैं क्या लिख लूंगा, रेशियो को 3:8 मैं लिख लूंगा, ठीक है, 3:8 लिख लूंगा, इज इक्वल टू, ये 3 किसके लिए है, 3 है कॉपर के लिए। कॉपर का वेट दे रखा है, नहीं दे रखा है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मैं डब्ल्यू उसका वेट मान लेता हूँ, ठीक है। इस टू 8, 8 क्या है, जिंक का वेट, जिंक का वेट मुझे दे रखा है कितना, 128 ग्राम। तो ये होता है मेन प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। चलो अब इसको कर लो, 3:8 है तो 3/8 ही कर लो, एंड यहाँ पे कॉपर का वेट अपॉन 128 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वेट कॉपर का डब्ल्यू इंटू 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 128 अपॉन 128 इंटू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ से 128 इंटू 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आप इसे डिवाइड करोगे, यहाँ पे आप इसे 8 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8, 48, 8 6 जा 48, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू 16 3 जा कितना हो जाएगा, 48। किस में दे रखा था, ग्राम में, तो ये भी आपका ग्राम में। बताओ, कोई भी दिक्कत हुई तो बताओ। अब ये ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट कैसे आपके ये सारे माइंड में चलेंगे कि अच्छा रेशियो है 3:8, अच्छा 3 कॉपर का है तो छोड़ दो, 8 इसका है तो 128, बस आपने थोड़ा कनेक्ट करा, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत भले बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, भले बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। बोलो अब, बोलो अब भाई, बोलो अब भाई, बोलो अब, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, करो। ताकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीजें अच्छे से समझ आती जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्ट मेथड और बताता हूँ। आप बोल रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन है, मान लो इस क्वेश्चन को देख लो, पहले ना इसको नोट कर लो, ये नोट कर ले सब। इसको मैं समअप करवा रहा हूँ, इन चीज़ों को मैं समअप कर रहा हूँ, जो चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है उन चीज़ों को मैं समअप कर रहा हूँ, बाकी रिवीजन करना है इसको अच्छे से। और भी इसमें अभी हमने कई सारे क्वेश्चन करने हैं, और भी अभी इसमें कई सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको हर टाइप का एक बारी वो दे दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पैसे से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं, रुपये से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना। अब ये सारा आपका एक कंबाइन चल रहा है, ये समझ लो कि जो भी हम आगे पढ़ेंगे परसेंटेज वगैरह सारा कुछ इसमें इंक्लूड रहेगा। ये नोट कर ले, ठीक है। इसको देख लो, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन है ना, हमें एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि हम कर क्या रहे हैं, हमें समझ आ गया। अब जब हम एग्जाम में जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं सर कि हमारी स्पीड बढ़े, हम जिस क्वेश्चन में 5 मिनट ले रहे थे तो मैं चाहे इसमें 2 मिनट का टाइम लगे, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा हमने इसमें दिमाग लगाना है। तब हम क्या लगाएंगे, आप जब जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपको चीजें खुद ही आएंगी कि हाँ भाई हम इसमें आप ऐसे करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो हम कर क्या रहे हैं, और जो ये रेशियो था, हमने रेशियो को प्लस करा। अब इसके पीछे मैंने बस एक्स 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 ही तो लगा रखा है, कोई दिक्कत हुई, उस एक्स को भूल जाओ। हमने सीधे क्या करना है, एक्स को भूल जाओ। हमने क्या करना है, 3 7 12 को प्लस करा, प्लस करने से मुझे क्या मिला, 22 मिला। उस 22 से मैंने जो मुझे सम दे रखा था उसको मैंने क्या करा, डिवाइड करा। देखो 308 को मैंने 22 से डिवाइड करा, मुझे क्या मिला, 14 मिला। तो हम जैसे इक्वेशन पे जाएंगे, हमने इसमें दो चीज पकड़ी, क्या, एक तो सम को पकड़ना है, ठीक है। कभी कभार इस सम की जगह डिफरेंस लिखा होगा, फिर हमने यहाँ पे, हम अभी यहाँ प्लस कर रहे थे ना, हमने वहां पे माइनस करना है। क्या डिफरेंस जनरली 2 नंबर के लिए आता है ना, यहाँ पे 3 नंबर है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। डिफरेंस आप समझ जाओगे कि भाई वो वहां पे माइनस की बात हो रही होगी। यहाँ पे सम था तो मैंने इन तीनों नंबर को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ओके। फिर मुझे बोला था कि जो सम आता है वो 308 आता है, तो प्लस करने के बाद मैंने इक्वल में 308 कर लिया। फिर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, थोड़ा दिमाग में भी रखना है कि हाँ भाई वहां से हम उसे डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस एक्स एच सी एफ की वैल्यू मिल सके। तो मैंने इसे डिवाइड करा 14। फिर आपके दिमाग में आएगा अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे हमने जो नंबर माने थे उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या है, इनसे इन रेशियो को मल्टीप्लाई करो, 14 3 जा 42, 14 7 जा आपका 98, 14 12 जा आपका 168 मिल गया। फिर क्या करना था, ग्रेटर स्मॉल, 168 से आपने 48 को माइनस कर दिया, 126 आपका आंसर आया। अब बताओ, बताओ। ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही है एक प्रकार से, लेकिन ये एग्जाम में करने के हैं, आपने माइंड में रखना है ना कि हाँ भाई हम कर क्या रहे हैं। इधर रेशियो देखा, प्लस कर दिया, सम देखा, उसे डिवाइड कर दिया, फिर क्या था, डिफरेंस बोला था, तो बताओ। अभी आप इतना लंबा चौड़ा लिख रहे थे, लेकिन स्कूल में तो ये सारा लिखना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल में ऐसा करोगे नंबर काट देंगे,
ठीक है? लेकिन आपको एक बारी पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमें चीज़ें कैसे प्रोसीड करनी होती है, ठीक है? इसलिए मैं आपको पूरा लेके चल रहा हूँ। आप स्कूल में मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी, बहुत मज़ा आपको आ रहा होगा। आप लोग बोल रहे होंगे यार हम क्या ही चीज़ पढ़ रहे हैं, कैसी-कैसी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत मज़ा आपको पढ़ने में आ रहा होगा, ठीक है? तो ये है आपका फंडा। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे आप मेरे से भी और फास्ट करने लग जाओगे फिर, ठीक है? अब जब आपको जब फाइनल सिर्फ़ आंसर चाहिए होता है, तो हम आंसर चाहिए होता है, कैसे भी लाओ, है ना? ये लंबा-चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप मैं बोल रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी गाइस, जितनी प्रैक्टिस करोगे और रिवीजन करोगे, इन चीज़ों को अपने माइंड में लेते हुए चलोगे, तो तुरंत आपको आंसर मिलेगा। और जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, वहाँ लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है? तो वहाँ तो आपको बहुत बड़ी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को प्रोसीड करना है। जितना जल्दी आपको आंसर मिले, उतना बेटर होता है, नहीं तो दिक्कत आती है, ठीक है? नहीं तो अगर हम टाइम को मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अपनी थोड़ी स्पीड नहीं बढ़ाएँगे, तो उससे क्या होता है, हमें जो चीज़ आती है, हमें हर क्वेश्चन का आंसर पता था, लेकिन हम वहाँ पे टाइम को मैनेज ना करने की वजह से हमारा जो स्कोर होता है, वो बहुत लो हो जाता है, जिससे फिर हमें दिक्कत आ जाती है, ठीक है? तो इन चीज़ों को हमने प्रोसीड करना है, इस तरीके से आप चीज़ों को लेते हुए चलोगे, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी, तो आप ईज़िली चीज़ों को टैकल करोगे, ठीक है? बाकी कोई परेशानी होगी तो बताना। इन चीज़ों को आप अच्छे से एक बार रिवीजन करना, ठीक है? ताकि हम आगे क्वेश्चन और अच्छे से कर सकें, क्वेश्चन आपके और अच्छे से हो सकें, ठीक है? यहाँ पे कोई दिक्कत है आपका, कोई आपका फीडबैक है, कोई आपका सजेशन है, तो बताओ मुझे कि सर ऐसा-वैसा जो भी आपका फंडा है, वो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है? और पूरा पीछे का रिवीजन करते रहो, जो भी आपके टेस्ट वगैरह हैं, उन टेस्ट वगैरह को भी आपने अच्छे से क्या करना है, रिवीजन करना है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें। रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी भाई, दिक्कत आएगी तो फिर क्या ही कर सकते हैं। उस दिक्कत का खामियाजा फिर आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये मेरी बात को ये मेरी बात को तरीके से चलोगे, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस may leave now. Wish you all the very best. Be happy. हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है? और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट? इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को
आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है, मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।